सामेन नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। 4:07 और 19 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और म्यूज़िक तो सुन लिया आपने। एक और दफ़ा सुना? नहीं बस काफ़ी, एक ही दफ़ा काफ़ी है वो। अब हम चलेंगे। आज सबसे पहले हमने क्या करना है शादिया मलिक जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सलाम तो आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, छोड़िए अब ये सलाम को। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ना मैसेज। जो सिटी है ना वो कह रही है कि फायरवर्क्स जो हैं वो उनका सेल और बाइंग जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर उन्होंने बैन लगाया हुआ है, प्रोहिबिशन लगा दी है। तो एज अ रिजल्ट वो आप बिल्कुल उसकी प्लीज़ डिटेल्स पढ़ लें। अगर आप किसी भी फेस्टिवल पे फायरवर्क्स लेना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन के अंदर है, अगर आप खास तौर पे हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे सोशल मीडिया साइट्स पे भी है, तो वो भी करें। ठीक है जी, ये आपने करना है। ये ना हो कि अभी क्रिस्ट मिस्ट आ रही है तो उसके ऊपर आप पागल होकर जो पटाखे पड़ने शुरू कर दें। प्लीज़ ये सारी आप पढ़ें। अच्छा, उसके बाद जी हम आपको बताना चाहते हैं जो हमारे बेचना भी मना है जी, बेचना भी मना है, खरीदना भी मना है, रखना भी मना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी जनती ट्रूडो साहब है ना, आज उन्होंने बड़ा 007 बन के एक क्रिस्ट मिस्ट का बड़ा प्यारा किस्म का मैसेज दिया है, लेकिन वो इतना कोई मिस्टीरियस है माजिद भाई। अच्छा। तो कर्टसी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ट्विटर, उसके ऊपर था ये। आज हमने अंदर जाके निकाला है आपके लिए खास तौर पे, तो ये आप देखें पहले, उसके बाद हम आगे खरमे करेंगे। ठीक है जी, 10 हो जी। Omar, it's time. Santa's cleared for travel in Canadian airspace. He's coming. Merry Christmas, Happy Holidays, and stay safe. देखा कितना प्यारा है ये, बिल्कुल वो बड़ा मिस्टीरियस सा बनाया है। इट्स सो इनोवेटिव एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। जो लोग हमारा वैसे टीवी देख रहे थे वो ज़्यादा इसको एंजॉय कर सके होंगे, और क्योंकि रेडियो पे तो आप ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स ही सुन सकते हैं, टीवी पे आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जनाब, दूसरी बात ये है कि ट्रूडो साहब बेचारे हमारे मस्कीन जो है वो जा रहे हैं फिर से छुट्टी के ऊपर। इस दफ़ा वो जा रहे हैं जमैका में, लेकिन जो PMO है उसने बताया जी कि इस दफ़ा इन्होंने एथिक्स कमिश्नर से पूछ लिया है कि भाई खुदा दा वास्ता है, मैं हालांकि प्राइम मिनिस्टर हाँ, अपने पैसे होते छुट्टी कट्टन जा सकना, पायान के नहीं जा सकता। क्योंकि आपको पता ही है कि 2016 में जब ये छुट्टी पे गए थे आगा खान के प्राइवेट आइलैंड के ऊपर बहामास में, तो वहाँ पे बहुत बड़े ये स्कैंडल बन गए थे। अच्छा, अब चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, तो बेशक इनका ये प्राइवेट टूर है, लेकिन फिर भी ये जाएंगे तो रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने एथिक्स जो कमिश्नर से पूछा तो उन्होंने इनको इजाज़त दिया, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा जनाब CMHC ने अनाउंस किया है
और इसकी डिटेल्स जो है हाउसिंग मिनिस्टर जो है हमारे अहमद हुसन साहब उन्होंने भी दी हैं कि 1 जनवरी से जो फॉरेन होम बायर्स हैं उनके ऊपर जो है बैन लगाया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हाउसिंग के आपको पता ही है, अफोर्डेबल हाउसिंग के बड़े चैलेंजेस हैं और बड़े क्राइसिस यहाँ पे हो गए हैं। और ये जो बैन था ये पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर जून 23 को, और उसके बाद कहा गया था कि कोई भी नॉन कैनेडियन जो है वो अब घर नहीं खरीद सकेगा, और अगर वो ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो $10,000 के उसको जो है फाइन होंगे, और उसको ये भी कहा जाएगा कि भाई आप अपनी जो है प्रॉपर्टी सेल करें। क्योंकि ये हो रहा है कि फॉरेन बायर्स आके घर खरीद के यहाँ पे रख रहे हैं, वो बस गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आते हैं और वो घर सारा साल वेकेंट पड़े रहते हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास खरीदने को घर नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जो कनाडा में ही रह रहे हैं और 25-25 घर खरीद के बैठे हुए हैं प्रॉफिट के लिए, तो वो भी खुदा के लिए कुछ घर जो है आप थोड़े डीले करें ताकि बाकी जनता जो है वो उनको खरीद सके जिसको घर चाहिए। तो ये बहरहाल जी गवर्नमेंट ने जो है एक लिया है और वो है। अच्छा, बहुत दिनों से जनाब ये बात चल रही थी और अब ये जो है कल फिर जो ऑन्टेरियो गवर्नमेंट है उसको अपनी वेबसाइट पे करनी पड़ी। मैरिली फुलटन जो है स्पोक्स पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ चिल्ड्रंस कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज हैं, उन्होंने आके ज़रा ये डिटेल्स कुछ दी हैं। हुआ ये था कि ऑन्टेरियो गवर्नमेंट ने कहा था जी कि हम जो ऑन्टेरियो ऑटिज्म प्रोग्राम इन्होंने जो अनाउंस किया था 2019 में, उस वक्त भी बहुत शोर मचा था कि आप ये जो शुरू कर रहे हैं इसमें हर बच्चे को जो है ऑटिज्म की सर्विसेज नहीं मिलेंगी और कोर क्लिनिकल खासतौर पर जो सर्विसेज होती हैं बहुत से बच्चे रह जाएंगे। इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से आवाज़ उठाई गई है और कहा गया कि 8,000 किड्स को फंड्स नहीं मिले हैं, जिसके के बारे में कहा था कि इस फॉल में मिल जाएंगे ऑटिज्म थेरेपीज के लिए। अलबत्ता जो मिनिस्ट्री है और मैरिली फुलटन जो है वो कह रही हैं कि नहीं, हम कंफर्म करते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये अब रजिस्टर्ड हैं। लोगों का कहना है रजिस्ट्रेशन होना और फंड का मिल जाना दो अलग बातें हैं, लेकिन बहरहाल जी रजिस्टर इनको कर लिया गया, विच मीन्स के हौले हौले फिर फंड्स भी मिल जाएंगे। सो रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप। तो अब ऑन्टेरियो गवर्नमेंट का वादा है तो अब वो पूरा तो उनको करना पड़ेगा। आज जो है शूटिंग्स का काफ़ी दुनिया में समा गर्म रहा। आज पेरिस के अंदर जो एक क्रिसमस शूटिंग एरिया है, एक क्रिसमस का जो फेस्टिव एरिया जहाँ पे क्रिसमस का बड़ा वो लगा हुआ था, मेला सा लगा हुआ था, कर्डिश एरिया है ये पेरिस के अंदर, वहाँ पे शूटिंग हुई है और वहाँ उस शूटिंग के अंदर जो है 3 लोगों की डेथ हो गई है, 3 लोग बड़े बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे। और जो एक सस्पेक्ट था, और सस्पेक्ट की आप एज देखें 69 ईयर्स था, इसको भी जो है गोली फिर लगी है पुलिस की और ये वुंडेड हो गया। बहरहाल इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी तक पता नहीं चला है कि इसका मोटिव क्या है, लेकिन पुलिस समझ रही है कि रेसिस्ट मोटिव इसका हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले भी उसको जो है कुछ इसी तरह की चीज़ों के लिए पकड़ा था, लेकिन अब इसको छोड़ा है। वो जैसे ही निकल के आया उसने फिर से वही हरकत की है। तो बहरहाल अब इसको पकड़ा है। तो ये जो थी मार्केट जो थी, खासतौर पे भी जो वीकेंड पे क्रिसमस आ रही है, आपको पता ही है संडे को है क्रिसमस, तो उसके लिए 69 ईयर्स ओल्ड, कैन यू इमेजिन। और अभी जेल से छूट के आया, कल छूटा ये जेल से, कल छूटा और आज इसने शूटिंग कर दी है। तो वो कह रहे हैं कि मोटिव रेसिस ही हो सकता है और क्या हो सकता है। जर्मन गवर्नमेंट जो है, आपको पता ही है जर्मनी में हमने आपको बहुत डिटेल में सुनाई थी कि सबसे ज़्यादा जर्मनी जो है यूक्रेन की वॉर जो है उसकी वजह से सफ़र करेगा, और जो बंद कर दिए थे पाइपलाइंस इन्होंने, रशिया ने हौले हौले वो करते जा रहे थे, एनर्जी के जो है बहुत डीप हो गए थे क्राइसिस। तो अब इन्होंने कहा जी कि हम यूनिपर जो कंपनी है, आपको पता ही है कि ये जो यूनिपर कंपनी है ये फिनलैंड बेस्ड है और ये इसको कंट्रोल करती है फोर्टम, जो है फोर्टम करती है। तो उन्होंने कहा जी कि अब हम जो है, वैसे ईयू ने भी इनको ब्लेसिंग दी है, उन्होंने कहा जी आप इसको ले ही लें, तो ये अब जो है इसको रैशनलाइज करना शुरू करेंगे एनर्जी। तो उन्होंने इसको लिया है $8.5 बिलियन के लिए, जो अपनी फाइनेंसिंग इन्होंने इसको दी है। और वो कह रहे हैं जी कि ये जो है 2028 तक जो है गवर्नमेंट की जो स्टेक्स हैं वो 25% तक और भी रिड्यूस इसमें करके इसको और लोगों के लिए जो है वो आसानियां पैदा की जाएंगी और एनर्जी की सप्लाईज दी जाएंगी। तो ये आज वहाँ पे काफ़ी जो है, लेकिन ये जो कॉस्ट है 8.5 बिलियन, इसके ऊपर आज आंखें खुली हैं। लेकिन वो कहते हैं जी कि इस तरह की सिमिलर कॉस्ट यूनिपर को भी देनी पड़ती, क्योंकि अब तो वो गैस ले नहीं सकते रशिया से चीप किस्म की, उनको खुद भी इंटरनेशनल मार्केट से बहुत हाई प्राइस पे लेनी पड़ रही थी। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट लेगी तो शायद आई मीन दिस इज रिमोट, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि शायद गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे सकती है। अल अरबिया की रिपोर्ट है जी, और इसने आज अरब वर्ल्ड में काफ़ी आंखें जो है वो चौंकाई हैं लोगों की। यूएस मिलिट्री के जो जनरल है मिडिल ईस्ट के अंदर, सेंटकॉम के हेड जनरल एरिक कुरेला,
उन्होंने आज जो बड़ी धमकी दी है तुर्की को, और उन्होंने कहा है कि तुमने जो अपने ऑपरेशन सीरिया के अंदर शुरू किए हुए हैं उसकी वजह से रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होएगा, क्योंकि यूएस जो है वो पार्टनर करता है सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ, और वो कहते हैं जी ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं ये तकरीबन 28 आइसिस प्रिजन्स चला रही हैं, जिसके के अंदर इन्होंने इन लोगों को पकड़ के रखा हुआ है जो कि इसके अंदर जो है डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। तो इसलिए आप अपनी इधर कार्रवाइयाँ ना करें। टर्की का कहना है कि इन लोगों ने बहुत सारे जो हमारे टारगेट्स थे उनको टारगेट किया था, और नवंबर के अंदर भी जो इस्तांबुल के अंदर अटैक्स हुए थे वो इन्होंने किए थे, यहाँ से सीरिया की सॉइल से हुए थे, और ये कर्डिश मिलिशिया जो है वो है यहाँ पे छुपा बैठा हुआ, तो हमको उनकी कमर तोड़नी जो है वो ज़रूरी है। पेंटागन ने कहा है कि नहीं, ये जो आपके एक्शंस हैं ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है, और ना सिर्फ ये, अब मतलब देखो ना हंसने की कितनी बात है, यूएस से कह रहा है कि तुर्की को कि आपके एक्शन इराक की सॉवरेनिटी को जो है ਥ੍ਰੈਟਨ करते हैं। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਕੇ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ किस मुंह ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ कह रहे हो हैं। तो बहरहाल जी वो अब कह रहा है जी, अमेरिका उनको कह रहा है, और उन्होंने कहा जी कि हमने ऑलरेडी भी अंकारा को बड़ी दफ़ा इस चीज़ से रोका है लेकिन वो रुक नहीं रही है, तो आज बड़ी उन्होंने जो है वार्निंग दी है, यानी धमकी दी है उन्होंने अपनी तरफ से कि भाई आप तुर्की को क्या आप ना करें। एसोसिएटेड प्रेस की न्यूज़ है जी, और इसके मुताबिक जो है बेशुमार आपको पता ही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ तो तालिबान की गवर्नमेंट को कंडेम कर ही रहे थे जब से उन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी में बच्चियों को पढ़ने को रोक दिया था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, क्योंकि जो है जिसमें कि पाकिस्तान भी है ज़ाहिर है, और भी सारे अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी है, यूएई, कतर, बहरीन, वो सब कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों औरतों को बच्चियों को पढ़ने से मना कर रहे हो, इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल एड लेना चाहता है अफ़गानिस्तान। वो कहता है हमारी हालत बहुत ख़राब है, और इन्होंने उस सिलसिले में वादा किया था इंटरनेशनल कम्यूनिटी को कि हम जो हैं मॉडरेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन ये फिर जो इनकी अपनी इस्लाम की जो इंटरप्रिटेशन है गलत किस्म की, उसकी तरफ ये जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के जो स्पोक्स पर्सन है ज़ियाउल्लाह हाशमी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कदम हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जेंडर जो है मिक्स होके यहाँ पे पढ़ रहे थे, जो कि सही नहीं है, और कुछ सब्जेक्ट्स तो वो ऐसे पढ़ा रहे हैं जो कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। पता नहीं अब वो कौन से सब्जेक्ट हैं, ऐसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, इंग्लिश है जो है केमिस्ट्री है, कौन सा सब्जेक्ट है जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, समझ में नहीं आई। बहरहाल जी इनका ये कहना है, वो कहते हैं जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी करेंगे और आपको डिटेल्स देंगे। बहरहाल सारी दुनिया के अंदर काफ़ी इसके ऊपर रिएक्शन है, कनाडा ने भी उसका बहुत ज़्यादा बुरा मनाया है, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट फेयर कि आप औरतों के ऊपर इस तरह से जो है वो की जा रही है। बहरहाल वहाँ पर एक जो नोटिफिकेशन दिया गया उसमें तमाम औरतों को कहा गया कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आप पढ़ने नहीं जाएंगी। अल जज़ीरा ने यह रिपोर्ट किया है जी ज़ेलेंस्की साहब के बारे में, जो कि अभी अब तो वापस आ गए हैं वैसे यूक्रेन में, और लेकिन इससे पहले जो है ये थोड़े दिनों के लिए यूएस में आए हुए थे, और यहाँ पे जो यहाँ पे उनका जो है हाउस, उसके अंदर ये बात कर रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने बड़ी तारीफ की यूएसए की। उन्होंने कहा कि जैसे यूएसए में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने नाज़ी जर्मनी की कमर तोड़ी थी और विक्ट्री ली थी, उसी तरह जो है मुझे लगता है कि अगर आपकी हेल्प जारी रही तो हम भी जो है रशिया की कमर जो है वो तोड़ देंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बात करते हुए आज इन्होंने कहा, और जो स्पेशल सेशन हो रहा था यूएस सेनेट के साथ जॉइंटली, उसमें बात करते हुए इन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि हमारी ना सिर्फ यूएस बल्कि यूरोपियन यूनियन जो है इसी तरह सपोर्ट जो है वो जारी रखेगा। अब जब ये बयान यहाँ पे दे रहे थे तो अमेरिकन टेलीविजन के ऊपर जो एड अभी तक अमेरिका ने दी है वो उसका टेलीपिक चल रहा था, जिसके के ऊपर लोगों का बेतहाशा कल से रिएक्शन आ रहा है। यूएसए ने अभी तक यूक्रेन को 50 बिलियन यूएस डॉलर्स की एड दे चुका है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब, उसने कहा है कि हम फर्दर 1.85 बिलियन मिलिट्री एड में देंगे। लोग कह रहे हैं जब अमेरिका की अपनी हालत इतनी खराब है, उसकी अपनी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो चलो 1-2 बिलियन तो ठीक है, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, दिस इज रिपिंग एक्चुअली द टैक्स पेयर्स। तो इसके ऊपर आज काफ़ी जो है वो रिएक्शन जो है पाया, सानू तो 1 मिलियन ही चाहिए और वो भी कनेडियन डॉलर है। पायन को सड़ा भी सोचो अंकल सैम प्लीज देख के जान छोड़ाओ यार, आहो यार कसमें तुसी तो लमका ही देता है, मतलब ये क्या है ये। अच्छा जी हिंदुस्तान के अंदर जो है वो
औरतों के रेप और किलिंग्स जो हैं वो चल रहे हैं, और ये डिफरेंट उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने 3 डिफरेंट जो वाक़े जो हैं ये इसके ऊपर रोशनी डाली है। पुलिस ने अरेस्ट किया है 3 एक्यूज को। एक बच्ची है 19 साल की, उसको ये जो है विद्यानगर पुलिस स्टेशन की लिमिट में गैंग रेप किया गया था। एक लड़का था, इसके नेबरहुड में रहता था, जो इससे कहता था जी मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फिर ये इसको एक जगह पे ले गया और वहाँ पे जो है ये इसने उसको जो है रेप किया, और फिर उसके फ्रेंड्स ने भी किया। और ये लड़की जो है वहाँ से भाग के जब हॉस्पिटल में आई तो वहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन चल रहा था, उसमें इस लड़की ने बताया और उन्होंने पुलिस को बताया, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ जो है सामने आए। इसी तरह कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने आंध्र प्रदेश का जो एरिया वहाँ पे 3 में से 2 लड़कों को जो है वो पकड़ा है। उन्होंने भी इसी तरह एक लेबरर थी बेचारी, डेली वेज के ऊपर, जो दिहाड़ी का मजदूर होता है ना औरत, वो दिहाड़ी की मजदूर औरत थी 35 ईयर्स की, उसको पकड़ा, उसको एक कमरे में बंद कर दिया, 3 दिन तक उसको गैंग रेप किया। तो वो भी किसी तरह से भाग के हॉस्पिटल में गई और वहां से उसने पुलिस को बताया। महाराष्ट्र पुलिस ने तो जनाब 8 लड़कों को पकड़ा है फॉर अलेज्ड रेप ऑफ अ 15-year-old गर्ल। ये जो बच्ची थी इसकी दोस्ती थी एक लड़के से, उस लड़के ने इसको एक बंगलो में बुलाया, उसने कहा कि आओ हम वहाँ पे कोई म्यूजिक सुनेंगे, डांस गाना करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। तो वहाँ पे ये इसको लेके गया। उसके दोस्त जो थे ऑलरेडी उस बंगलो में उसका वेट कर रहे थे, तो उन्होंने मिलकर कई दिनों तक इस बच्ची का रेप किया। इस लड़की के पास फ़ोन, इसके मोबाइल हाथ में लग गया, जो कि इसने अपने एक और दोस्त को जो है मैसेज भेजा कि आई हैव बिन किडनैप्ड एंड आई एम प्लीज़ हेल्प मी। उस लड़के ने इसके बच्ची के बाप को जाके बताया, उसके बाप ने फिर पुलिस को बताया, पुलिस ने फिर वो फ़ोन के जो डिटेल्स है उससे ट्रेस करते हुए उस बच्ची को पकड़ा है। अभी कुछ लोग जो हैं लड़के पकड़े नहीं गए हैं, बाकी काफ़ी सारे पकड़ लिए गए हैं। तो ये फिर से आज बात उठी है कि मोदी जी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो वो है मुद्दा जो है वो कहाँ तक कामयाब है, क्योंकि बच्चियाँ तो कॉन्स्टेंटली जो है रेप हो रही हैं हिंदुस्तान के अंदर। यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी जो है इंडिया के अंदर राजेश भूषण साहब, उन्होंने आज सिविल एविएशन को, इनफैक्ट उन्होंने कल एक लेटर लिखा था एविएशन अथॉरिटी इंडिया को, और उन्होंने कहा था जितने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स अब इंडिया के अंदर आ रहे हैं उन सब की अब कोविड-19 के लिए जो है रैंडम चेकिंग होएगी। उनका कहना था कि चूंकि अब जो चाइना है, चाइना के साथ क्योंकि काफ़ी वो बच्चे भी इंडिया से पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर और भी ट्रेड वगैरह होती रहती है, तो काफ़ी लोग आते हैं, और चाइना में आपको पता है हालत काफ़ी ख़राब है कोविड की। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि रैंडम टेस्टिंग फिर से शुरू की जाए, और ये 24 दिसंबर यानी कि ये कल से जो है फुल फ्लैज जो है इन्फोर्स कर दी जाएगी हिंदुस्तान के जो एयरपोर्ट्स हैं उसके ऊपर। और इसके लिए आप अगर हिंदुस्तान जा रहे हैं तो आपको अपने जो है कोविड टेस्ट जो है तैयार रखने पड़ेंगे। अगर आपको कोविड पॉजिटिव पाया गया तो फिर आपको वो सारी तदाबीर उधर ही बताएंगे एयरपोर्ट पे कि आपको फर्दर क्या करना है। द प्रिंट की एक स्टोरी है जी, दिस इज एन एक्सट्रीमली अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस इज रिटन बाय प्रवीण स्वामी, और इसका जो हेडलाइन है एट सेंटर ऑफ पाकिस्तान्स रजीम चेंज रो इमरान CIA लॉबिस्ट्स अ जनरल अ डिसेंटिंग एनवॉय एंड अ स्पाई। ठीक है जी, ये स्टोरी है जी इनकी प्रवीण स्वामी साहब की, और ये सारा जो अभी इमरान खान साहब ने ये स्पेशल रिपोर्ट है इसकी द प्रिंट की, जिसके के ऊपर बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि चीज़ें जो है पाकिस्तान में कैसे कंस्पायर करती हैं। अच्छा जी, हुआ क्या है, वो कहते हैं जी कि तकरीबन कोई 2 साल पहले December 1 को जो कुछ बड़े इंपॉर्टेंट 2 जर्नैल थे पाकिस्तान के, उन्होंने आपस में मुलाकातें की, यानी कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने, और वो मीट करना चाहते थे दुबई के एक होटल में हुसैन हक्कानी साहब को, जो कि कभी जो है नवाज शरीफ साहब के थे प्रेस सेक्रेटरी थे और पाकिस्तान के एम्बेसडर भी वाशिंगटन में थे, अब वहीं पे वो रहते हैं। तो उनके साथ मुलाकात करना चाहते थे और उनसे पूछना चाहते थे कि यूएसए के साथ हम कैसे अपने रिलेशंस जो हैं वो रिपेयर कर सकते हैं। बाजवा साहब जो हैं वो उनके ऊपर जो एक्यूजेशंस हैं कि वो रजीम चेंज करना चाहते थे, लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद तो नहीं, लेकिन वो शायद कुछ इस सिलसिले की भी कोई बातचीत उनसे करना चाहते थे। और ये जो सारा कुछ जो है, जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, और जो इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं ये ट्रीजन के अंदर आता है कि अगर आप किसी ऐसे रजीम को चेंज करने के लिए कहें। द प्रिंट की स्टोरी कहती है जी कि हमारी बात जो है शीरी मजारी साहिबा से हुई। शीरी मजारी ने हमको बताया जी कि जनरल साहब ने हक्कानी साहब को अलेजली पे किया था कि वो जो है पीटीआई की गवर्नमेंट को अंडरमाइन करें। बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं ये, जो प्रिंट की ये स्टोरी बताती है। वो कहते हैं जी कि ये एलिगेशंस उन्होंने जो थे वो इनके ऊपर लगाए हैं, और वो कहते हैं जी कि जो यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको फरा कहते हैं, यूएस फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फरा, जिसमें कि वो
कहा गया है कि अगर आप इस तरह के किसी यूएस सिटीजन को इस तरह के कोई पैसे देंगे तो उसके लिए बड़े हार्श पेनल्टीज हैं, आप लॉबिंग नहीं कर सकते किसी भी फॉरेन एंटिटी के लिए इजाजत के बगैर। तो ये सारी चीजें जो हैं उसमें अलेजली सामने आई हैं। वो कहते हैं जी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें पता चले हैं उसके मुताबिक जो एक्स CIA के ऑफिसर जो थे रॉबर्ट ग्रीनर, वो भी अलेजली इसके अंदर शायद शामिल हैं। उनको भी शायद 2 पेमेंट्स $20,000 और $10,000 की जो थी वो उनको कहा गया था कि आप दें उसको हक्कानी को, हुसैन हक्कानी को, और उसको बोलें जी कि वो ताल्लुकात हिंदुस्तान पाकिस्तान के और अमेरिका के अच्छे करने की कोशिश करे। प्रिंट वाले कहते हैं जब हमने हुसैन हक्कानी से बात की तो उसने कहा जी somebody has tried to put 2 + 2 and had made it 9. There is no truth in it. वो दोनों जर्नल जो थे, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा, बिल्कुल मेरे से नहीं मिले, किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए, कोई ये जो है रॉबर्ट ग्रीनर ये मेरे से नहीं मिले, किसी ने मेरे से कोई भी बात नहीं की, मुझे ये कोई नहीं दिया। बहरहाल जी फरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रिंट वाले कहते हैं वो डिस्क्लोज करते हैं कि एक जर्नलिस्ट था वकार अहमद पाकिस्तान का, उसने ये सारी की सारी चीज ऑलरेडी ब्रेक की थी और उसने कहा था जी कि ये जो पैसे हैं $150,000 एज अ कंसल्टिंग फी ग्रीनर साहब को दी गई थी 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, और इसके अंदर कोई भी कैबिनेट का अप्रूवल शामिल नहीं था। ये छुप के इनको पैसे दिए गए थे और इनको कहा गया था जी कि हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे करें। अच्छा, इसके अंदर ये जो अब पेपर सामने आए हैं जो कि प्रिंट जो है वो कह रहा है कि हमने देखे हैं, तो उसके अंडर वो कहते हैं जी कि जब उसामा बिन लादेन की डेथ हुई थी 2011 में पाकिस्तान में, तो हुसैन हक्कानी साहब ने एक प्राइवेट मेमो जो था उस वक्त लिखा था माइक मलन साहब को, जो कि चेयरमैन ऑफ US जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी थे, और उनको कहा था जी कि ये तो मुल्क के अंदर बड़ी तबाही आ जाएगी, यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश करने की आप कोशिश करें और सिविलियन सुप्रीमेसी इधर कायम करें। हक्कानी साहब जो हैं वो अगेन ये सारी की सारी चीज़ जो है डिनाई करते हैं, और ये सारे क्लेम्स हालांकि किए थे प्रोमिनेंट जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है मंजूर इजाज, जो कि बड़ा बिलियनियर है, और उसने भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने एक दफ़ा लेकर आया था जिसको कि डिनाई करते हैं हक्कानी साहब। उसने भी एक दफ़ा कहा था, ये वो आदमी है मंजूर इजाज, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो इनकी तस्वीर देख सकते हैं हुसैन हक्कानी साहब के साथ। मंजूर इजाज साहब वो बिलियनियर है जिसने कि एक दफ़ा रॉ को भी कहा था कि अगर आप मुझे मेरा प्लान सुने और मुझे अपने साथ शामिल करें तो मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर में पीस कैसे लाया जा सकता है। जाहिर है कि ये चीज़ जो है पाकिस्तान मिलिट्री को बहुत बुरी लगी थी, तो वो दे वर वेरी फ्यूरियस विद हिम। तो अब ये जो सारा कच्चा चट्टा सामने आया है द प्रिंट की स्टोरी के मुताबिक, ये तो चीज़ों को और फिर गंभीर कर देता है। हैं जी, हाँ जी, तो ये अब पता चलेगा कि असलियत अब इसमें जो है वो क्या है। तो ऐसे लाहौर हाई कोर्ट जो है जी उसने फिर से आज रीइंस्टेट कर दिया है परवेज इलाई को एज पंजाब चीफ मिनिस्टर, और लेकिन इनसे एक अंडर साइनिंग ली है जो कि इनके बेटे मुनिस इलाई साहब जो हैं उन्होंने अपने फादर के बिहाफ पे साइन किया है, जिसके के अंदर इनको कहा गया है कि ये पंजाब असेंबली को डिसॉल्व नहीं करेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लास्ट नाइट कैबिनेट आपने डिसॉल्व की थी उसको फिर से आप बहाल करेंगे, क्योंकि पंजाब के जो गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा था कि इलाई साहब जो हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनका पिटीशन जो था वो फाइल जो इन्होंने किया था इलाई साहब ने कि ये जो गवर्नर साहब ने मेरे खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई की है इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए, तो उन्होंने कहा जी हम करते हैं लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग जो है वो लेनी पड़ेगी। तो मतलब उन चौधरी परवेज इलाई साहब तुसी किस दे नाल हो बई, तुसी इमरान खान से दे नाल हो, मिलिट्री दे नाल हो, PDM दे नाल हो या अपने नाल हो? किस दे नाल हो बई तुसी? तुहाडी ते अज तक समझ ही नहीं आई भैन, तुसी मतलब तुसी की कर रहे हो? तुसी उन्हें अल्लाह करो खुदा दा वास्ते। अच्छा जी बार। अच्छा जी, KP के जो डेप्यूटी स्पीकर हैं महमूद जान साहब, आज वो बाल बच गए और पिशावर के रगी एरिया के अंदर ये एक जो है एड्रेस कर रहे थे लोगों से, जब वहाँ पे अननोन गनमैन आए और उन्होंने इनके ऊपर जो है गोलियां बरसाई। इनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने अटैकर्स जो है उनको पकड़ने की कोशिश की, वो भाग गए, लेकिन उन्होंने महमूद जान को बचा लिया। और पुलिस का कहना है जी कि ये जो है ज़ाती दुश्मनी के ऊपर हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स इनके चल रहे हैं, उसकी वजह से कोई लोग ये हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि इसके अंदर टेररिज्म जो है उसको भी काटा नहीं जा सकता। इस्लामाबाद के अंदर भी जनाब आज इस्लामाबाद का जो सेक्टर I-10 है वहाँ पे एक बॉम्ब धमाका हुआ है और उसके अंदर हेड कांस्टेबल जो है पुलिस के
अदील हुसैन साहब, उनकी डेथ हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 और पुलिस अफसर और 2 सिविलियन जख्मी हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। इन सबको जो है मूव किया गया है पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के ऑपरेशंस डेप्यूटी आईजीपी सुहेल जफर चट्टा साहब ने कहा है जी कि ईगल स्क्वाड वहाँ पे मौजूद था, क्योंकि हम अलर्ट पे हैं, क्योंकि हमें पता है कि पुलिस के ऊपर काफ़ी जो है अब ये टेररिस्ट अटैक्स करते हैं। तो ईगल स्क्वाड ने एक गाड़ी रोकी थी, उसके अंदर मशकूक 2 मियाँ बीवी या कोई एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। उनको जब रोकने की कोशिश की तो उसमें वो जो लड़का था वो सुसाइड अटैकर था, उसने एकदम जो है डेटोनेट कर दिया वो, और वो सारी चीज़ ब्लास्ट कर गई, जिसकी की वजह से वो कहते हैं जी हमने बहुत वक्त पे इसको पकड़ लिया, वरना ये जो है इस्लामाबाद के डिफरेंट इलाकों में जाके ये बॉम्ब रखने लगे थे और बहुत बड़ी तादाद में ये टेररिज्म की करने लगे थे एक्टिविटीज़। तो इनको जो है ईगल स्क्वाड की वजह से ये पकड़े गए। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी साहब जो हैं जी, उन्होंने आज बड़ा ही गुस्से का इजहार किया। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे जिसमें वो बात कर रहे थे, और उन्होंने नहीं 2 दिन पहले वाशिंगटन में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें बात कर रहे थे। तो उस पर बात करते हुए इन्होंने कहा जी कि हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर आपने टीटीपी को ना रोका तो हमारे आपके बीच में जो टाइज जिस तरह चल रहे हैं वो ऐसे नहीं चल सकेंगे। जाहिर है कि ये बनू हॉस्टेज क्राइसिस जो था उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी अभी तक ये जो टीटीपी की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसमें 120 पुलिसमैन और मारे जा चुके हैं, और 125 अदर्स जो हैं केपी के इलाके में वुंडेड हुए हैं। तो ये सारी जो कार्रवाइयाँ मिलिटेंट्स की हैं इनको रोकना पड़ेगा। तालिबान जो है, हमने उनकी तमाम चीज़ें इग्नोर करके दुनिया सारी से उनके लिए हेल्प मांगी थी, तालिबान के लिए नहीं, फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। लेकिन अगर तालिबान ने इनको कंट्रोल ना किया टीटीपी को, तो फिर हमारे ताल्लुकात इनके साथ ऐसे ही बने नहीं रह सकते हैं। आज जो ISPR है उसने भी कहा है कि इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को हम तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। पायन तुसी तो कदों दा कह रहे हो, हर वक्त ही फिर भी बॉम्ब ब्लास्ट होंदे ही रहंदे, पता नहीं की करते रहते हो तुसी। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तानी फिल्म जो है जॉयलैंड, उसको जनाब शॉर्टलिस्ट किया गया है 95th अकेडमी अवार्ड्स के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। जो है दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय साइम सादिक, और इसकी जो है पुष्टि जो है वो जो ब्रिटिश एक्टर है रिज अहमद साहब उन्होंने भी की, और वो बड़े खुश हुए हैं। उन्होंने अपने जो पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर कहा, उन्होंने कहा वे टू गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस। तो ये जो फिल्म है ये अब अकेडमी अवार्ड्स में यानी ऑस्कर्स के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है, शॉर्टलिस्ट। तो अब देखेंगे क्या होता है। फोटो में जितने भी जो हमारे टीवी देख रहे हैं वो हाँ, देख सकते बहुत हैं बड़े स्टार्स हैं जो काफी इसमें। जितने भी स्टार्स आदमी हैं उन्होंने सारों ने काला चश्मा पहना हुआ है, और जितनी खवातीन हैं उन्होंने कोई चश्मा नहीं पहना हुआ। मतलब इसकी कोई वजह है? इसकी वजह यह है कि औरतें इतनी लाइट मार रही हैं कि उनकी आंखें खराब ना हो जाएं, इसलिए काला चश्मा उन्होंने पहना है। और जनाब बिलाल लारशारी की लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो अब हिंदुस्तान में भी नजर आ सकती है। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये इसलिए नहीं गई क्योंकि वहां पे इंडिया के जो पॉलिटिशियंस थे बहुत ज्यादा खिलाफ थे, वो कहते थे कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं आएगी। लेकिन दिसंबर 30 को दिल्ली में और पंजाब में के कुछ सिनेमा हॉलों में, सिलेक्ट सिनेमा हॉलों में ये देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी पुष्टि जो है वो जी स्टूडियो वाले कर रहे हैं। तो जी स्टूडियो ने कहा है कि ये बिकॉज दिस फिल्म इज इन पंजाबी, और दिल्ली और पंजाब के अंदर जो है पंजाबी बोलने वाले हैं, तो वो इसके साथ लेजेंड के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो इसलिए हम लगा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इसने अभी तक जो है 200 करोड़ जो है इस फिल्म ने कमाए हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, which makes it one of the most successful पाकिस्तानी, बल्कि in fact the most successful पाकिस्तानी फिल्म। शाहरुख खान की फिल्म पठान के स्यापे जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे हैं, और अब तो वहाँ पे हद ही शुरू हो गई है। प्राहन आचार्य जो कि आपको पता है साधु संत हैं, सेंट हैं, तापसी चवन्नी के, उन्होंने कहा है जी कि हमने आज तो शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है, लेकिन अगर मेरी मुलाकात शाहरुख खान से होएगी, इस जहादी शाहरुख खान से, तो मैं उसको जिंदा जला दूंगा। और अगर किसी थिएटर ने इसकी ये फिल्म पठान लगाई तो सिर्फ थिएटर नहीं, पूरी बिल्डिंग को हम आग लगा देंगे। और इसके अलावा उन्होंने लोगों को कहा है कि शाहरुख खान और ये दीपिका पाडुकोण की फिल्म जो है पठान, इसको देखने के लिए सिनेमा घरों में मत जाएं। विवेक ओबरॉय जो हैं जी, उन्होंने कहा है कि पिछले उनका 20 साल का जो फिल्मी करियर है वो काफ़ी ऊपर नीचे चलता रहा है। वो कहते हैं जी कि मैं बहुत हिट्स पे हिट्स बॉक्स ऑफिस पे देता रहा हूँ, इसके बावजूद जो है कुछ पावरफुल लोग, कुछ लॉबी जो थी वो हमेशा मुझे नीचे खींचती रही है। मैं कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे आता था, हिट्स पे हिट्स दे रहा था, यहाँ तक कि जब मैंने शूट आउट एट लोखंड वाला की तो लोगों ने कहा वाह क्या बात है, और कितने अवार्ड्स उस फिल्म के लिए मैंने जीते। उसके बाद 1.5 साल तक भी मैं घर में बैठा रहा, मुझे
कोई भी काम नहीं देता था, क्योंकि वो पावरफुल लोग चाहते नहीं थे कि मैं सामने आऊं। पायानो सानू पता ही है, साड़ी सिंपथीज विद यू। लेकिन उसके बाद फिर इनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला था, जो अमेजॉन का पे जो आई थी क्रिकेट बैटिंग के ऊपर, इनसाइड एज 2017 में, उसमें इनका बहुत बड़ा कैरेक्टर सामने आया था। और अभी रिसेंटली जो आई है एक और सीरियल धारावी बैंक, जिसके के अंदर वो चला रहे हैं 30,000 करोड़ का इलीगल बिजनेस, उसके ऊपर ये जो धारावी बैंक है फिल्म बनी है, उसके अंदर फिर से जो है ये नजर आए जो है विवेक ओबरॉय। तो विवेक ओबरॉय कहते हैं जी मैं अब अपना वो काला पास्ट पीछे छोड़ के अब आगे की तरफ देखना चाहता हूँ। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, बट यू नो सल्लू भाई के साथ लड़ाई करके तो फिर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रह सकते ना। इनके विवेक ओबरॉय के वालिद भी तो हो क्या सुरेश ओबरॉय उनका नाम था, क्या हैंडसम आदमी थे और क्या जबरदस्त वो भी स्टार थे। लेकिन ये विवेक बहुत अच्छा स्टार है, लेकिन इसको वाकई जो है ना बड़ा खींचा है नीचे की तरफ। और जनाब आज रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस जो है वो आ गई है, और इसके बारे में जो है रिव्यूज़ कोई अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट मुकाबला जैकी श्रॉफ की हीरोपंती 2 और विजय देवराकोंडा की जो फिल्म थी लिगर उसके साथ है। ये शेक्सपियर की जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है इस पे बनाई हुई है। क्रिटिक्स का कहना है अल्लाह का शुक्र है कि शेक्सपियर मर गया है, वरना 138 मिनट की ये डिजास्टर्स फिल्म देख के वो वैसे ही मर जाता। तो इसके बारे में कहा जा रहा है इस फेस्टिव सीजन की सबसे थकेली ये फिल्म है। नैरेटिव जो है इट हैज कंप्लीटली फेल्ड, इट्स केओटिक और एक्सट्रीमली डल एंड बोरिंग फिल्म है। हालांकि इसके अंदर रणवीर सिंह है अब और बड़ी हसीनाएं भी हैं इसके अंदर, जो है पूजा हेगड़े है और जैकलीन फर्नांडिस है। पता नहीं अब ये कह रहे हैं इंतहाई बकवास फिल्म है, जो अभी तक मैंने हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर्स में इसके जो रिव्यूज़ पढ़े हैं उसके मुताबिक। आपको पता ही है H&M स्वीडिश क्लोथिंग लाइन है, बड़ी फेमस है H&M स्पेशली यंगस्टर्स के अंदर। तो इसके ऊपर जो है हमारे जस्टिन वीवर साहब जो हैं बड़े भड़के हुए हैं इनके ऊपर, क्योंकि हुआ क्या है कि अभी लेटेस्ट जो क्लोथिंग लाइन ये लेकर आए हैं उसके ऊपर जस्टिन बीवर की इन्होंने तस्वीरें लगाई हैं और एक वो गाने के इनके बोल भी लिखे हैं। उस पर इन्होंने कहा जी कि मेरे से इजाज़त लिए बगैर आपने ये मर्चेंडाइज कैसे निकाला है। एज अ रिजल्ट H&M ने ये सारे का सारा मर्चेंडाइज अपने स्टोरों से जो है वो हटा लिया। हालांकि उन्होंने कहा था जी हमने जो है पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। अपने इंस्टाग्राम पे बात करते हुए जस्टिन बीवर ने इस प्रोडक्ट लाइन को ट्रैश कहा था। ऐसे है। एंड जनाब ब्राजीलियन ग्रेट और 3 टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन जो है पेले साहब जो है बेतहाशा बीमार हैं, हॉस्पिटल के अंदर हैं और इनको जो था हो गया था रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसके बाद कोविड ने इनकी हालत और ख़राब कर दी। इनका असल नाम वैसे एडसन ऑर्नेट्स डो नासिमेंटो है, 82 ईयर्स इनकी एज है, तो लेकिन पेले के नाम से मशहूर हैं। तो अब इनके फैंस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे। What a player! अमेजिंग अमेजिंग। मैं तो सॉकर देखती इन लोगों के लिए थी माजिद भाई, ये पेले वगैरह के लिए। वाह क्या प्लेयर थे ये, क्या प्लेयर थे, अमेजिंग। अब देखें ना कि ये कितना खतरनाक है जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर बड़े अरसे से खबर आ रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉर्मर जो प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके बारे में कि शायद उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया है सऊदी अरेबिया का क्लब अल नसर, और सऊदी अरेबिया ने इनको ऑफर किए हैं 30 मिलियन पाउंड्स फॉर 3 years टू प्ले फॉर इट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आज उसके ऊपर बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल उनको ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। और ये ट्वीट्स पे रीट्वीट्स होते जा रहे थे। कंफर्म हो गई थी बात कंफर्म हो गई थी। इन्होंने आज रबिश किया इन रिपोर्ट्स को। उन्होंने कहा कि नहीं रोनाल्डो जो है ही इज जॉइनिंग अल नसर, हां, बट ही हैज रबिश द रिपोर्ट सेइंग दैट आई हैव नॉट। अब पता नहीं ही इज 37 years old। 37, हां, हो सकता है थोड़े दिनों में कर लें, अभी तक नहीं किया। कनाडा की जो मेंस नेशनल टीम सॉकर के जो स्टार हैं जनाब, आपको पता ही है अल्फोंसो डेविस, वन एंड ओनली अल्फोंसो डेविस, 22 ईयर्स इनकी एज है। बायर मुनिक के लिए ये खेलते हैं और आपको पता ही है कि अभी वर्ल्ड कप जब खेलने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम कैनेडियन टीम गई थी तो उन्होंने अपने स्क्वाड के लिए फर्स्ट एवर गोल किया था। एज अ रिजल्ट इनको जो है कनाडा सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम अब इसको जो है नेम किया गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम जनाब। और जनाब न्यूजीलैंड का स्क्वाड जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए पहुंच गया है। वो कराची में कल पहुंचे थे और फ्लाइट AE600 से बड़ा लंबा 17 घंटे का रूट लेके ऑकलैंड से दुबई गए, दुबई से फिर कराची आए। यहाँ पे कराची में ये 2 टेस्ट खेलेंगे फ्रॉम दिसंबर 26 से जनवरी, और दूसरा जनवरी 3 को कराची और मुल्तान में 2 खेलेंगे ये टेस्ट, एक टेस्ट कराची एक मुल्तान में। इसके अलावा 3 ODIs ये हैं कराची में खेलेंगे जनवरी 10 से लेके 14 तक।
और जो है टिम साउदी अब इस टीम को कैप्टन कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि लास्ट ईयर जब ये आए थे तो ये वापस चले गए थे अंडर सिक्योरिटी कंसर्न्स 18 साल के बाद, लेकिन जो है अभी मैच जो है शुरू होने वाला था उससे पहले बस ये चले गए थे, लेकिन अब जो है फिर से ये खेलने के लिए आए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड टीम जो है उसने बड़ा पाकिस्तान में जी टूर को एंजॉय किया, ना सिर्फ ये कि उन्होंने पाकिस्तान को वाइट वॉश किया था, उन्होंने कहा पाकिस्तानीज आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड अ वेरी ग्रेट नेशन। थैंक यू सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी है आपकी, वरना तो बैशिंग ही आती है मासूम पाकिस्तानियों को इधर उधर से। अच्छा जी, पीसीबी के जो अब नए चेयरमैन आ गए हैं जनाब नजम सेठी साहब, उन्होंने अब ज़ाहिर अपनी फुर्तियां तो दिखानी है, दसना है कि मैनू बल्ले दे पुठे पासे दा पता है केड़ा है। उन्होंने कहा जी कि PSL 8 जो अब होएगा उसका जो है हम उसमें एक और वेन्यू जो है 5th वेन्यू हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी बुक्टी स्टेडियम इन क्वेटा, जो कि होम ग्राउंड है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। उन्होंने कहा जी कि क्वेटा के लोग जो हैं बड़े फैंस हैं क्रिकेट के। अच्छा भाईजान ने बड़ी गल दसी है। सो नाउ द मैचेस विल बी दिस हाई प्रोफाइल गेम, दीज हाई प्रोफाइल गेम्स विल बी प्लेड इन देयर बैकयार्ड नाउ। और वो कहते हैं जी कि मैं बात कर रहा था बलूचिस्तान के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स के साथ, उन्होंने मुझे कंप्लीट सपोर्ट का अश्योरेंस दी है, तो इसलिए अब हम कुछ मैचेस जो हैं वहां पे भी कराएंगे। पाइन देखना किधरे बम शाम ना पड़ जाए हैं जी, ते जरा एहतियात नाल गल्लां ते बड़ियां बड़ियां तुसी कर रहे हो। बहरहाल अब पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मार देना है क्योंकि सेठी साहब आ गए ना। सेठी साहब आ गए हैं, सेठी साहब आ गए तो अब तो और PSL के भी सारे मैचेस जीते। रमेश राजा कुछ नहीं करके दे रहा, ना 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 ना, अंडों में बैठा था वो, उसको पता ही नहीं क्रिकेट का पता ही नहीं है। हाँ जी। और अब जो है वो पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप होनी थी वो अब नहीं होगी, वो न्यूट्रल उस पे ग्राउंड पे होगी, क्योंकि इंडिया के साथ हमने क्यों लड़ाई ले ली है? मगर डिसाइड नहीं हुआ ये, हाँ, पहले से क्यों न्यूज़ दे रही हैं? ये पहले ही माजिद भाई, हम तो 8-8 महीने पहले बता देते हाँ जी हम तो खरबे पहले ही बता देते हैं, हमारे पास तो नजम सेठी से बड़ी चिड़िया है ये थी हमारी आज की न्यूज़ एंड बकिया की न्यूज़। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात होगी। शाहज़ाद जी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बशरत ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।